अच्छा, आप लोगों से कभी मिलने भी आते हैं विधायक आपके, या जब से जीते तो गायब है? ये अभी तो कोई आया नहीं है, मेरे 3-4 साल हो गए, अभी तक कोई नहीं आया। नाली वाली की साफ सफाई नहीं होती। हाँ। तो अपना करके अपना सामने करते हैं, जो भी सब मकान है वो। मेन सड़क में इस तरह का कचरा कूड़ा पड़ा रहता है, तो कई बार तो यहाँ पर दिक्कतें बहुत होती होगी। बरसात के मौसम में क्या रहता है? बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। बरसात में इतना तो पानी रहता है इसमें। यहाँ घुटने पे- उठने लगता है? हाँ, घुटने। जब से नाली बना, जब से कोई साफ सफाई करने वाला कोई भी नहीं है यहाँ बस पे। नाली बना दी। बस नाली बना दी। एक बार साफ हुई थी। ओ, कोई देखभाल थोड़ी करता है क्या? सर गाँव में है सर, गाँव के कौन देखभाल करते हैं? सिटी होता है 10 बार चले जाते हैं लोग। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं आपके विधायक, और ये कहते रहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी विधानसभा एकदम साफ सुथरी है। यही वो साफ सुथरी विधानसभा है। दिख रही ना यहाँ पर यहाँ पर दिख रही है। कोई एक ही बार सफाई हुई थी 4-5 साल में, उसके बाद में कोई सफाई नहीं हुई दोबारा। अच्छा, इस समस्या को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? अपने विधायक से आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहें कि थोड़े गांव की तरफ भी ध्यान दें। वोट के लिए तो चलिए आ जाते हैं विधायक जी, अब काम के लिए विधायक जी नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। किसी भी घर पे नल नहीं है। अच्छा, टंकी की बड़ी व्यवस्था करो तो आसपास वालों को पानी की टंकी व्यवस्था मिले। अच्छा, गांव के अंदर की सड़क वड़क, सब कच्ची है। सड़क भी नहीं बन पाई? हाँ, अभी सड़क सही साथ नहीं बनी। अभी सड़क बनने में काम, हाँ, जो होना चाहिए काम वो नहीं हुआ, अभी बढ़िया से कच्ची पक्की बन जाती है। देखिए ये मैं आपको तराना विधानसभा का एक और गांव का दृश्य दिखा देता हूँ, जहां पर नालियों का पानी सड़कों पर दिखाई दे रहा है, कचरा दिखाई दे रहा है, गंदगी है, और यही गंदगी, कीड़े मकोड़े आते हैं, बीमारियां आती हैं और लोग बीमार पड़ते हैं। भैया, क्या गांव कौन सा आपका? ये आलू खेड़ी गाँव है आलू खेड़ी गांव है। तो यहाँ पर साफ सफाई की स्थिति यही रहती है, कभी साफ सफाई नहीं जी। होती? यही रहती है, अभी कभी कभार हम लोग कर देते हैं। अच्छा, आप ही लोग कर देते हैं? जी तो इस पर तो आपके विधानसभा के जो मुखिया हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है साफ सफाई करवाने की। जी, बिल्कुल उनकी बनती है, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आप लोगों से कभी मिलने भी आते हैं विधायक आपके, या जब से जीते तो गायब है? ये अभी तो कोई आया नहीं है, मेरे 3-4 साल हो गए, अभी तक कोई नहीं आया। देख अच्छा, आपके में गांव की मूल समस्या क्या क्या, किन किन चीजों में ज्यादा दिक्कत है यहाँ? मेन समस्या तो अभी ये नाली यहाँ की है, और बाकी समस्या तो अभी जो चल रही है प्रोसेसिंग में है। और पानी हम वगैरह है आपके यहाँ? पानी तो पर्याप्त है पानी पर्याप्त नहीं? जी, लेकिन क्या है कि सबके अपनी खुद की व्यवस्था है। शासकीय एक ट्यूबवेल है जो चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे सप्लाई वाला पानी आता है, टाइम से आ जाता है? नहीं आता, चालू नहीं हुआ। बिल्कुल चालू ही नहीं अच्छा, अभी हुआ। चालू ही नहीं हुआ? हाँ, नल जल योजना अभी तक चालू ही नहीं है, केवल टेस्टिंग हुई थी, उसके बाद में कभी पानी आया ही नहीं है। अच्छा, बाकी कई विधानसभाओं में, कई जिलों में तो पानी चल रहा है, जी चल रहा होगा, लेकिन अपने यहाँ भी नहीं इस आया। विधानसभा में तक पानी नहीं पहुंच पाया। नहीं पहुंचा। फिर आपके जो महेश परमार ये विधायक हैं, ये तो कई बार बोलते रहते हैं कि हमने अपने विधानसभा में बहुत चरम काम किया है, बेहतर काम है, हमारे ग्रामवासी बड़े खुश हैं। तो यहाँ पे तो पानी की व्यवस्था नहीं है सर। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, गंदगी भी इस तरह पड़ी गंदगी रहती तो है। बहुत सारी है। तो इधर आगे जाओ और गंदगी मिलेगा आपको अंदर। नाली वाली की साफ सफाई नहीं होती। हाँ। तो अपना करके सामने करते हैं, जो भी सब मकान है वो। अच्छा, शासकीय विद्यालय जो यहाँ पर है, जिसे मैं देख रहा हूँ, ये चल रहा है शासकीय विद्यालय या बंद हो चुका है? अभी चल रहा है तो। चल रहा है। उस पर कुछ सुविधा बच्चों को मिल जाती है, सरकारी सुविधा जो मिलनी चाहिए थी, जैसे कि मिड डे मील होता है कि दाल बच्चों को खाने मिल जाए? मिलते हैं मिल जाता है। मिलता है, मध्यम भोजन मिलता है। अच्छा, ये गांव के आपके अंदर जाने की मेन सड़क है, दिखाइए जरा। ये आपके गांव की मेन सड़क है, और मेन सड़क में इस तरह का कचरा कूड़ा पड़ा रहता है, तो कई बार तो यहाँ पर दिक्कतें बहुत होती होगी। बरसात के मौसम में क्या रहता है? बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। बरसात में इतना तो पानी रहता है इसमें। यहाँ घुटने पे- उठने लगता है? हाँ, घुटने। तो इस पर आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं करी, कहा नहीं कि ठीक करवाइए विधायक जी से, या कभी संपर्क करने की पंचायत में अपने बात करी हो? ये बता दिया, पंचायत वाले को मालूम है, भी दे, अपने सरपंच साहब को मालूम है, बाकी सबको विधायक सबको मालूम। 2-3 बार आके देख गए, वो लोग बोले करवाएंगे समस्या वाले से बोल रहे हैं। उसके बाद करवाना भूल गए? हाँ, बोल गए। मतलब सिर्फ वादे हैं अभी तक, सिर्फ आम जनता को वादे मिले, इस विधानसभा से काम नहीं मिला। काम नहीं मिला। और अच्छा सर, गांव के अंदर की क्या मूल समस्या, अगर मैं सिर्फ आपके गांव की बात करूं, तो इसके अंदर और किन किन चीजों का आपको लगता है कि दिक्कत है, जिस पर काम होना चाहिए? ऐसे तो कोई ज्यादा समस्या नहीं है, बाकी तो ठीक है वो तो। बाकी यही गंदगी की समस्या है, और क्या। गंदगी की समस्या, तो इस पर साफ सफाई पर ध्यान अभी तक गया नहीं किसी का ध्यान नहीं है इस पे, साफ सफाई का ध्यान नहीं है। अब तो चुनाव का वक्त नजदीक है, फिर तो आपके विधायक जल्द आने वाले हैं आपके पास वोटिंग के लिए। सभी आएंगे, विधायक आएंगे, सरपंच आएंगे, पंचों आएंगे, सभी आएंगे उधर चुनाव आए तो। उस टाइम पे थोड़ा और यहाँ पर इससे ज्यादा थोड़ा करेंगे, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि अपन कहाँ से निकल रहे हैं। उस टाइम पे मोटर वोटर चालू करके थोड़ा जल भराव करेंगे, तब जाके उनको पता लगेगा कि स्थिति क्या है यहाँ की, कितनी परेशानी से लोग गुजर रहे हैं। जी। मतलब ग्राम वासियों को दिक्कत कितनी भी बनी रहे,
उनका मोटिव से वोट लेने का है जब चुनाव आता है? जी यही है, उसी बाकी टाइम समस्या बनी है तो बनी रहनी। उसी टाइम पे याद आते हैं कुछ, बाकी कोई फ्री टाइम में कोई याद नहीं करता, कौन क्या देख रहा है कोई दिखता ही नहीं है। और 2-3 बार यहाँ पर आए भी हैं आपके विधायक, देख के चले गए, बस इतना आश्वासन देगा कि बनवा दूंगा मैं। आश्वासन देकर चला गया, बोले करवा देंगे 7 रुपए, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो कितने समय से पड़ा हुआ है ये इसी तरह? ये तो कम से कम 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। हाँ। अच्छा, आपके यहाँ से 2 बार से एक ही विधायक जीत रहे हैं, कुछ तो कारण होगा जीतने का, या फिर जादू चला देते किसी अरे प्रकार का? जादू तो ठीक है, जादू तो कोई नहीं है, हाँ। बोला कि ठीक है वो तो जनता है, जैसे उधर साइड में हो जाए, जनता क्या भरोसा किधर हो जाए पलट जाए। पर इन सब समस्याओं को देखकर आपको लगता नहीं है कि कई बार परिवर्तन की जरूरत पड़ती है, या सोचना चाहिए वोट देने से पहले कि ये समस्या आपकी मूल समस्या है? मेन सड़क है, आप छोटे छोटे बच्चे देखिए यहीं पर खेले, देखिए बच्चा छोटा आ रहा है। अभी जो पाइप ये मोटर चालू कर देंगे तो पूरा भरा जाएगा, यहाँ पे इतना पानी हो जाएगा गुड़गुड़ तक। अभी जो पाइपलाइन की मोटर चालू करेंगे पानी हो जाएगा, सब पानी कटे, इधर नाली चौक हुई है तो पानी जाएगा इधर से, पूरी नाली चौक है। हाँ, दिखाइए थोड़ा सा उधर, बेटा साइकिल हटाना, वो दिखाइए, पूरी नाली चौक है। ये देखिए, ये नाली कब से चौक है सर? ये जब से ने नाली बनाई, जब से कोई साफ सफाई करने वाला कोई भी नहीं है यहाँ बस नाली बना दी, पे, बस नाली बना दी। एक बार साफ हुई थी ओ, कोई देखभाल थोड़ी करता है क्या? इधर गांव में है सर, गांव के कौन देखभाल करते हैं? सिटी होता है 10 बार चले जाते हैं लोग। गाँव है तो गाँव की स्थिति में उसको छोड़ दिया गया। हाँ, बस। और फिर ये तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं आपके विधायक, और ये कहते रहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी विधानसभा एकदम साफ सुथरी है। यही वो साफ सुथरी विधानसभा है। दिख रही ना यहाँ पर, ये यहाँ पर दिख रही है। कोई एक ही बार सफाई हुई थी 4-5 साल में, उसके बाद में कोई सफाई नहीं हुई दोबारा। अच्छा, इस समस्या को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे अपने विधायक से? आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहें कि थोड़े गांव की तरफ भी ध्यान दें। बड़े बड़े शहरों में तो बहुत सारे नेता लोग रहते हैं और काम करवाते भी हैं, लेकिन वहाँ पे नगर पालिकाएं भी काम करवाती है, लेकिन गांव की स्थिति भी जरा सुधार की तरफ देखें, या अपने सरपंचों को उनके जो थ्रू उनके जो अंडर में काम करते हैं उनको भी सलाह दें कि गांव की तरफ भी थोड़ा वैसे ध्यान दें। केवल वोट बैंकिंग नहीं है गाँव, ताकि उनकी उन्नति के लिए भी गाँव से ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हर बार अपने यहाँ से कांग्रेस की सरकार भी बनती है, लेकिन कोई विशेष ध्यान देते नहीं है, केवल वोट लेकर चले जाते हैं। बाकी इनको समझना चाहिए कि अपने को विधायक बनाया है, अपनी तहसील का विधायक है, तो उनको भी गांव के मतलब छोटे छोटे कस्बों में भी ध्यान देना चाहिए, ना कि बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि यहीं से पार्टियां जीतती है, छोटे छोटे गांव ही जिताते हैं, नहीं कि बड़े बड़े शहर में ही पूरे लोग बसते हैं, भाई गाँव में भी लोग बसते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं देखना चाहिए, उनकी समस्याएं सुनना चाहिए, कम से कम महीने नहीं तो 6 महीने में एक बार तो आकर गांव की समस्या उन पर गौर करना चाहिए। माननीय विधायक जी से यही भी निवेदन है हमारा कि हमारा गांव की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। पिछले कई सालों से लगातार वो जीत रहे हैं सर, और जीतने का कारण हो सकता है कि उनके विकास कार्य रहे हो, लेकिन वो विकास कार्य क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर उनके विकास कार्य दिखते हैं? कुछ नहीं देख पा रहे, ऐसा ही गंदगी है और क्या देख रहे हैं सर? आप तो व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो पिछले चुनाव में क्या वादे किए थे आपके विधायक ने? क्या वादे करके गए थे कि मैं वो काम कर दूंगा, और वो वादे आपको 5 सालों में दिखाई नहीं दे रहे कि 3 साल हो गए? बहुत सारे वादे करे तो उन्होंने बोला धर्मशाला बनवा देंगे आपकी, है ना, और बाकी नाली वाली सब सही करवा देंगे, खरंजे डबल से करवा देंगे, चद्दर सेट लगवा देंगे, ऐसे बहुत सारे वादे करे, पर वादे कुछ पूरे हुए नहीं है अभी। एक भी वादा सर पूरा नहीं हुआ, एक भी नहीं वादा पूरा हुआ। एक समस्या और है हमारे यहाँ पर, शमशान की व्यवस्था तो है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और उस पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ बन रही है, बहुत सारी बैठी हैं, कम से कम 14-15 छत्ते लगे हुए हैं। तो क्या मेरी देखने में कम से कम 10 से 12 मुर्दे हमारे यहाँ की लाशें दूसरे गांव में, अदर गांव में जाकर, तराना जाकर, सुमरा खेड़ा जाकर वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो ये हमारी मेन मतलब समस्या है हमारे गांव की। दूसरे गांव में मुर्दे जला रहे हैं हम, ये बहुत बड़ी समस्या है जो ये भी सोल्व नहीं कर रहे हैं। कितनी वोटिंग होगी इस गांव में? लगभग हमारे यहाँ 400 से ज्यादा है, 400 से ऊपर वोटिंग है हमारे यहाँ। 400 से ज्यादा वोटिंग, बिल्कुल। तो ये प्रशासन से ये हमारा आवेदन है कि या तो पेड़ कटवाए, या हमारा क्या है कि शमशान पुरानी जगह था, वहाँ से उठा के दूसरी जगह करने से ये सारी समस्या। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या है विधानसभा में? अगर मैं देखा जाऊँ स्वास्थ्य व्यवस्था के लेकर अस्पताल वगैरह है? नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग नहीं है। ये बगैर लगता है इधर गाँव पास में 3 किलोमीटर दूर, वहाँ पे है, भी बना है, वो भी नया बना है। हाँ, नया बना है। तो अगर कुछ ऐसी समस्या होती है, रात में इमरजेंसी होती है, बच्चों को, बुजुर्ग को, किसी को, तो फिर तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती होगी, भागना पड़ता होगा? बिल्कुल, ताना लेके जाते हैं, फिर क्या
आसपास तो है नहीं कोई। छोटे मोटे गाँव में गोले दबे देते हैं, उससे कुछ क्या करते हैं, थोड़ी बहुत राहत हाँ रात की और क्या। बाकी कोई मतलब नहीं पड़ रहा उनसे। उनसे कोई मतलब नहीं है, यही समस्या है हमारी, तो मेन समस्या यही है। वोट के लिए तो चलिए आ जाते हैं विधायक जी, अब काम के लिए विधायक जी नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी ऐसा शौचालय बन जाए जो आना जाने वाला। अब यहाँ से पूरा राष्ट्र का आदमी निकलता है यहाँ से। ये मेन चौराहा आ गया आपका। अब यहाँ से जितने भी निकलते हैं तो उनको भी परेशानी आती है, तो यहाँ पे कम से कम अपने को लेटरिन बाथरूम की भी इनकी जरूरत पड़ेगी। एक समुदाय शौचालय होना चाहिए ताकि आते जाते राहगीरों को आराम। हाँ सर, उनका सबका होता रहे। और हमारी भी कुछ व्यवस्था करें यहाँ पे भी, ये मंदिर है तो इसकी ये भी ऐसा चौक बनना चाहिए जैसे चामुंडा उज्जैन में बनता है कि नहीं चौराहा, वैसा चौक बनना चाहिए कायदे। अच्छा, पानी की समस्या को लेकर क्या है पानी हमारा? की समस्या गाँव में किसी भी घर पे नल नहीं है। अच्छा, टंकी की बड़ी व्यवस्था करो तो आसपास वालों को पानी की टंकी व्यवस्था मिले। मतलब जितने भी गांव हैं, किसी भी गांव की जगह से ऐसा नहीं कि टंकी बनी हो तो सप्लाई लोगों तक पहुंच रही है। हाँ, अभी एक भी टंकी नहीं है। अभी एक भी टंकी नहीं है। अच्छा, एक टंकी भी नहीं है इस गांव में। ये आलू खेड़ी है, बीच पड़ी है इधर, ये 2-4 गांव इधर भी है, इनमें टंकी नहीं है पानी की। पानी बिल्कुल नहीं दादा। नहीं है, पीने का पानी कुछ भी नहीं है। तो फिर पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं, कहाँ से व्यवस्था जो होती है? ट्यूबवेल लगे उसमें से लाते हैं, ट्यूबवेल से भरते हैं। हाँ, बाकी पानी नहीं है। कोई हेडपंप भी नहीं चल रहा, कोई वो बिगड़ गया वो भी नहीं सुधरा रहे। तो कभी आप लोगों ने आवेदन ऐसे दिया है अपने पंचायत में, अपने विधायक से बात कर? किसको बात करा, विधायक करना जाते नहीं, सरपंच करना जाते हैं तो बोला आ जाएगा। कब से आप लोग कह रहे हैं सरपंच से, और कब से सरपंच कह रहा है कि आ जाएगा पानी? वो नल फिटिंग हुआ जब से ही वो टंकी बनाने का काम चालू करा था उन्होंने। तो अभी तक टंकी बन नहीं पाई? टंकी तो बन गई, पानी नहीं आ रहा उसमें। उसमें पानी नहीं है। टंकी बना दी लेकिन पानी है ही नहीं, आज तक नहीं आया उसमें से तो पानी। कितना समय हो गया था टंकी बन? कम से कम 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए और नहीं 2-3 साल होगा नहीं टंकी बने। हाँ हो गए, और पानी नहीं आ पाया। पानी नहीं है। अच्छा, और क्या क्या समस्या है? जैसे मैं आपके गांव की बात करूं या आपके क्षेत्र की बात करूं, और गंभीर समस्या किन चीजों में गंभीर समस्या तो ये घर घर पे पानी पहुंचना चाहिए, सब में गंभीर तो ये। अच्छा, अस्पताल वगैरह यहाँ पर हाँ, एक अस्पताल की व्यवस्था होना चाहिए। अस्पताल नहीं है बड़ा वगैरह में? भगेरा कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से है 9 किलोमीटर है, यहाँ से 4-5 4-5 किलोमीटर। तो इसे मतलब ऐसा छोटा भी अस्पताल कोई नहीं है कि किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो दिखा ले? अगर छोटा मोटा भी एक्सीडेंट भी हो जाता है तो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तराना जाओ, और तराना में भी अगर इलाज तराना गाँव में नहीं, जाना उज्जैन, हाँ स्टेशन यहाँ पे अस्पताल है, यहाँ जाना पड़ता है। अगर यहाँ नहीं ज्यादा गंभीर होते हैं तो फिर सीधा सेट इंदौर उज्जैन को जाना पड़ता है। मतलब पानी की समस्या भी बड़ी दिक्कत है। अच्छा, सफाई वगैरह हो जाती है निकास नाली का? यहाँ पे कोई नाली आला का कोई सफाई इधर है ही नहीं, मीटर नाम ही नहीं है इधर कोई गाँव में मीटर भी नहीं है कोई सरकारी। अच्छा, ये तो यही गाँव वाले आपस में सफाई कर लेते हैं। मतलब सफाई के लिए भी कोई ऐसा ध्यान व्यान नहीं जाता है, और ये मुद्दे आपके उठाने का प्रयास भी नहीं कर पा रहे कि मुद्दे उठाए जाए? ये मुद्दे भी नहीं उठाते हैं ना, कोई मुद्दे उठाए तो सब काम हो। मुद्दे नहीं उठाते, सरकार के समझ में आए तो सोचे भी, वो विचार करे कि ये जो समस्याएं हैं विधानसभाओं में पैसा पास करा जाए, फिर काम हो। हाँ ये होना चाहिए, यहाँ पे पैसा पास होना चाहिए। इन लोगों का पैसा पास होगा तो ही तो बनेगी चीजें। हाँ अच्छे हैं सरपंच और विधायक, और परमार तो बहुत ही अच्छा आदमी है यूं इधर देखा जाए। अच्छा, गांव के अंदर की सड़क वड़क सब कच्ची है, सड़क भी नहीं बन पाई? हाँ अभी सड़क सही साथ नहीं बनी। अभी सड़क बनने में काम जो होना चाहिए काम वो नहीं हुआ, अभी बढ़िया से कच्ची पक्की बन जाती है। मतलब टेम्परेरी सड़कें बन जाती है कि काम गांव वालों को चलता रहे? हाँ, पक्की सड़कें अभी नहीं? अभी पक्की सड़कें नहीं। पक्की सड़कों पे काम बाकी? हाँ बाकी है। कितना समय होगा दादा अभी तक पक्की सड़क का मतलब निर्माण करने? 35 साल हो गए। 35 साल से पहले तो कच्चे झोपड़े थे, अभी अब बने हैं इसके बाद में सबके मंदिर निर्माण किए। अच्छा, वो आवास जो योजनाएं चलती थी उस पर कितना मजबूती रही? आपके गांव में पहुंचे आवास? मिले लोगों को, मिले सबको मिले आवास मिले? हाँ सब मिलती है लोग। अब मैं तो क्या बाहर का रहने वाला हूँ, तो मैंने तो कोई आवास बनाया ना कुछ बनाया, तो बैठे हैं भगवान के। आप यहाँ कितने समय से हैं? मेरे को 35 साल हो गए। मंदिर मेरा हाथ का ही निर्माण है। अच्छा, निर्माण आपके मंदिर? हाँ मैंने बनाया। मतलब मूल रूप से देखा जाए तो पानी की समस्या है, साफ सफाई को लेकर ध्यान नहीं है? साफ सफाई पे कम ध्यान है और पानी की व्यवस्था कम, बस मूलधन यही है। ठीक है।